सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जय किराए का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, अभी मैंने हरि प्रबोधनी एकादशी के दरमियान में एक प्रसंग सुनाया था, तुलसी विवाह। तो भगवान विष्णु से तुलसी का विवाह होता है। ये विवाह क्यों होता है, कारण क्या है, तुलसी कौन है, तो यह एक धर्म प्रेमी लोगों को जानना चाहिए जो है। तो साथियों, एक वृंदा नाम की कन्या थी, असुर कन्या थी, जिसका विवाह जालंधर से हुआ था और जालंधर को शिव जी का पुत्र माना जाता है। तो जालंधर बहुत ही अतताई था, राक्षस योनि में था। तो बहुत लोगों को तंग करता था, मतलब यहाँ के अपने बल से मनुष्य प्राणी क्या कहे, देवताओं तो को पराजित कर दिया था। सारे देवता उसके पराक्रम से हार गए थे। लेकिन उसका पराक्रम को बल का मूल स्रोत क्या था, उसकी पत्नी जो है वो पतिव्रता थी। उसने पूजा करके अपने पति गले में एक माला डाल दिया, कहा कि जब तक मेरा सतीत्व जिंदा है, सतीत्व मेरी सकुशल है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो सतीत्व के बल के प्रभाव से जालंधर अजेय हो गया। उसने तमाम लोगों को सताया, यहाँ तक देवताओं तक के उसने खदेड़ दिया अपना जो। अब देवताओं ने विचार किया कि आखिर इससे कैसे निजात पाई जाए, इसका वध कैसे किया जाएगा। ते हुआ विचार में आया कि बिना सतीत्व भंग किए हुए, वृंदा का सतीत्व भंग किए हुए यह असुर मारा नहीं जा सकता है। तो साथियों, वो तो अपने युद्ध के लिए अपना सुबह निकल जाता था अपना। तो विष्णु भगवान ने जालंधर रूप धारण करके जो है और वृंदा के घर में पहुंच गए और खूब मतलब उन्होंने स्वांग किया कि मैंने ये मारा वो मारा, सब आओ प्रिय आनंद भोग करते हैं। उस विष्णु भगवान ने जालंधर रूप में वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और जब सतीत्व भंग हो गया तो वृंदा को आभास हो गया, जानकारी हो गई, तुरंत चौंके उठ गई, ये क्या हुआ। तो कहा कि आप कौन हो। तो विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए और हमारे क्रोध के उसने श्राप दे दिया कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया, आप तुरंत पत्थर बन जाइएगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा श्राप स्वीकार करते हैं, और विष्णु भगवान पत्थर हो गए। अब साथियों, जब विष्णु भगवान विष्णु लोक को नहीं पहुंचे तो अब माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि हमारे पति कहाँ गए। तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से जानकारी करके पता लगाया कि वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर का बना दिया। अब लक्ष्मी जी आती हैं वृंदा के पास, कहती हैं कि देखो भाई, हमारे पति को तुम छोड़ दो, पति को जिंदा कर दो, पति को राक्षस से पत्थर से उनको पुनः उस रूप देव रूप में ले आओ। तुम तो हमारी भाभी लगोगी। क्यों? जालंधर भी समुद्र से पैदा हुआ था और माता लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई 14 रत्नों में जब समुद्र मंथन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि समुद्र की उत्पत्ति हमारी भी है, समुद्र की उत्पत्ति जालंधर की, उसलिए रिश्ते में मेरा भाई लगे हो, और तो भाई की पत्नी तुम्हारी भाभी लगी, तुम जो है, मैं तुम्हारी ननद हूँ, और तुमने अपने नंदोई को ही जो है पत्थर बना दिया। माता लक्ष्मी ने अपने वाक्पटुता से अपने उससे बातों समझा करके वृंदा को राजी कर लिया कि आप विष्णु भगवान को पुनः उस रूप में ला दो। तो उसने जो है वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और विष्णु भगवान पुनः काले रूप में आ गए। तो साथियों, जो विष्णु भगवान का जो पत्थर का जो काला रूप था वही सारी राम हुई जो है।
तो हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि शालिक राम की पूजा, ठाकुर जी की पूजा तब तक संपन्न नहीं होती है जब तक तुलसी का पत्ता उस पर न चढ़ाया जाए। बड़ा सामंजस्य है। तो बस भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम देवलोक में, पृथ्वीलोक में सदैव पूजी जाती रहोगी। तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और बिना तुम्हारे पत्तियों के चढ़े हमारा पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसी उपलक्ष्य में साथियों, तुलसी और भगवान विष्णु का, शालिग्राम का विवाह किया जाता है इसी कार्तिक एकादशी में जो है। तो हमने यह तुलसी विवाह की एक छोटी सी कथा आपको सुनाई। आशा है कि आपको कथा अच्छी लगी होगी, क्योंकि कथा धार्मिक है। आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें पता चलती रहें। हमने अपने एक प्लेलिस्ट में तमाम धार्मिक कथाओं का उल्लेख किया हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।